हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे कि सुपर 8 हुआ या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हुआ या फिर यूपी पीसीएस जो कि आने वाला है। यूपी पीसीएस का 12 जून को एग्ज़ाम डेट आ गया है। सो आप सब रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इसमें जो आपका वेटेज है करंट अफेयर का, सीएमएस करंट अफेयर का, वो 30 से 35 क्वेश्चंस का आने की संभावना प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो दिस इज़ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो मैं आज नवंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझ गए होंगे 30 से 35 क्वेश्चन यानी 30 से 35 नंबर आने की संभावना है, तो ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये नवंबर का करंट अफेयर आपका होने वाला है। ये 3 पार्ट में मैं लेके आऊँगा। नवंबर का करंट अफेयर है, ठीक है, नवंबर का। तो ये है पहला पार्ट आपका होने वाला है, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी आप कॉपी कलम ले लीजिएगा और अच्छे से अच्छे बनाइएगा अपना नोट्स वगैरह। मैं अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस में लेके आया हूँ जो पेपर में महत्वपूर्ण हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आएगा कि एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया। कितना ज़बरदस्त है। तो स्टैटिक जीके भी आपका इसमें कवर करूँगा मैं। एप्पल फेस्टिवल, तो आपने नाम सुना होगा एप्पल फेस्टिवल, ठीक है। ठीक है, तो एप्पल फेस्टिवल की अगर बात करूं मैं, तो एप्पल फेस्टिवल जानते होंगे जैसे कि सेब महोत्सव इसे बोलते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इन व्यक्ति का नाम जरूर सुने होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है भैया, एक बार फिर से बोल दिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इन्होंने उद्घाटन किया। जैसा कि आप जानते होंगे नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, तो आप जानते होंगे नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान के क्या है, कृषि मंत्री हैं। क्या है, कृषि मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही किया है। ठीक है, किसका उद्घाटन, तो एप्पल फेस्टिवल का। अब साथ साथ इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, तो सेब के लिए जानते होंगे फेमस है। ठीक है, तो फेमस आप जानते होंगे कश्मीर है, तो ये कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया, कश्मीर में किया गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या है कि आपको पता ही होगा कश्मीर जो है पूरा का पूरा, ठीक है, भारत में ही है। कश्मीर खुद भारत में, ठीक है, 87% खुद योगदान देता है कश्मीर। ठीक है, 87% योगदान देता है किसमें, सेब में। ठीक है, सेब के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है पूरे ओवरऑल इंडिया में, तो कश्मीर में होता है। 87% होता है पूरे भारत को 100% मान लिए तो 87% हमारे जो सेब आते हैं कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। कहाँ से आते हैं, कश्मीर से आते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ साथ और कौन था, ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल जो थे वो भी इसमें शामिल थे जब इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, सेब महोत्सव जब मनाया गया एप्पल फेस्टिवल, तो मनोज सिन्हा कौन है, तो उपराज्यपाल है जम्मू एंड कश्मीर के। कौन है, उपराज्यपाल, जिसे हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट, ठीक है, कर्नल। ठीक है, उपराज्यपाल, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेब जो है, सेब में, ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया है, सेब में किस प्रकार का अम्ल पाया है, तो जो सेब में अम्ल पाया है वो पाया है मैलिक एसिड पाया है। कौन सा अम्ल पाया है भैया, तो मैलिक एसिड पाया है। अच्छा अम्ल होता है ये। ठीक है, मैलिक एसिड पाया है, तो सेब में मैलिक अम्ल पाया है। और जो सेब काटने पर एक क्वेश्चन और आता है कि भाई सेब काट देते हैं, सेब काटने पर, ठीक है, सेब काटने पर जो लालपन या भूरापन होता है, देखे होंगे सेब काटते हैं तो कुछ ही समय बाद सेब जो होता है, सफ़ेद वाला जो पोर्शन होता है वो लाल या, ठीक है, भूरापन हो जाता है। तो याद रखिएगा वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। किसे कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसे कारण होता है भैया, एंथोसाइनिन के कारण होता है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेब का कौन सा भाग खाना चाहिए, एक क्वेश्चन और है। तो सेब का एरियल वाला भाग खाया जाता है। सेब का जो खाने योग्य भाग है, खाने योग्य भाग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, खाने योग्य जो भाग है वो क्या खाया जाता है बताइए, तो खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या खाया जाता है, तो वो एरियल वाला पार्ट खाया जाता है। कौन सा, एरियल। तो इतना आप इसको तक आप लिख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिला होगा। चलिए
सो जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का यह अवार्ड किसको दिया गया है? पर्ल अग्रवाल जी को दिया गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का ये खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल जी ने। और फर्स्ट मिस इंडिया टीन जिसकी एज टीनेजर्स होते हैं 18 तक, ठीक है, वो 2021 का किसने जीता है? साइना सीकरी जी ने जीता है। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल जी ने जीता है, और फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 ये साइना सीकरी जी ने जीता है, ठीक है। और ये दोनों जो अवार्ड जो हुआ है, आयोजन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये जो हुआ है ये गोवा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। तो ऐसा कि देख रहे होंगे आप, डेहरी सहकार योजना ये किसने शुरू किया है? तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि आप जानते होंगे कि गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं। साथ साथ इनको नया मंत्रालय, इस बार जब मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल जो बना है उसमें सहकारिता मंत्री को भी जोड़ा गया है, ठीक है। डेयरी का मतलब ये होता है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये योजना लाई गई है। उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन, मिल्क का जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, जिसका नाम है डेयरी सहकार योजना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और अगर बात की जाएगी ये, ठीक है, अगर पूछा है किसके द्वारा किया गया है, तो अगर आपने सुना होगा, ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट किया गया, अगर पूछाएगा तो ये योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो आप जानते होंगे गुजरात में स्टार्ट किया गया है। गुजरात में आप जानते होंगे अमूल कंपनी का तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। बहुत सारी हम सब अमूल दूध, अमूल मक्खन, ये सब सारी चीज़ें, बटर, सारी चीज़ें आती ही रहती हैं, ठीक है। ये कब किया गया है? तो जानते होंगे अमूल के, ठीक है, याद रखिएगा, अमूल के 75वें, ठीक है, स्थापना वर्ष पे ये लाया गया है। अमूल कौन से? 75वें स्थापना वर्ष में ये किया गया है, ठीक है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है, डेयरी सहकार योजना, ठीक है, अमूल के 75वें स्थापना वर्ष में। अच्छा, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है अगर पूछाएगी, ये भी पूछा सकता है किसके द्वारा लाया गया है इनिशिएटिव, तो कोई संस्था होगी ना, ठीक है, किसके द्वारा लाया गया है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसे एनसीडीसी के द्वारा लाया गया है। किसके द्वारा? एनसीडीसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है? तो एनसीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एन फॉर होता है नेशनल, ठीक है, एन फॉर हो जाएगा नेशनल, ठीक है, सी फॉर हो जाएगा कोऑपरेटिव, सी फॉर क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव, ठीक है, डी फॉर हो जाएगा डेवलपमेंट, डी फॉर क्या हो जाएगा? डेवलप, ठीक है, और सी फॉर क्या हो जाएगा? सी फॉर हो जाएगा आपका, ठीक है, कोऑपरेशन, क्या हो जाएगा? कोऑपरेशन हो जाएगा, कोऑपरेशन, ठीक है। इसके द्वारा ये लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, दूध से क्वेश्चन आते हैं कई सारे, चलिए आपको पूरा दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ पूरा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। चलिए दूध से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि दूध से क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको देखना पड़ेगा। दुग्ध का संबंध किस क्रांति से है? तो आप जानते होंगे श्वेत क्रांति, दूध सफ़ेद होता है तो श्वेत क्रांति से, ठीक है। अगर पूछाएगा दूध का संबंध किस क्रांति से, तो श्वेत क्रांति से, या इसे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड, क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड का संबंध, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध से है। किससे है? दूध से है। तो इतना चीज़ समझ में आया होगा। तो दूध का संबंध श्वेत क्रांति से है, ये समझे होंगे आप सब, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। दूध के लिए जो अगर बात की जाएगी, दुग्ध के लिए अगर बात की जाएगी, ठीक है, दुग्ध के अगर पूछाएगा ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, ठीक है, या श्वेत क्रांति के जनक कौन है, अगर पूछाएगा किसके? श्वेत क्रांति के, ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, या दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप जानते होंगे वर्गीस कुरियन है। वर्ल्ड में बात की जाएगी तो कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं, ठीक है, वर्गीस कुरियन। तो आपको पूरा दिख रहा होगा, ये इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले कौन है? तो वर्गीस कुरियन जी हैं। कौन है? वर्गीस कुरियन जी हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पूरी दिखी होंगी। चलिए, ठीक है, वर्गीस कुरियन। चलिए, ठीक है, ये पूरी चीज़ें दिखी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और आपको पता ही होगा, दिख रहा है कि पूरा कि नहीं? आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा दूध का सफ़ेद रंग जो होता है,
या दुग्ध में लिख रहा था, ठीक है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो एक प्रोटीन पाई जाती है, इसका नाम है केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन। तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है? केसीन प्रोटीन के कारण होता है। और डेयरी सहकार योजना जो आई है वो किसानों की आय दुगना करने के लिए भी आई है। किसी किसान की आय जो है, उनकी जो इनकम है भाई, उनकी इनकम क्या हो सके, ठीक है, हमारे अन्नदाता, ठीक है, आय क्या हो जाए? दोगुना हो जाए। दोगुना होने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डेयरी सहकार योजना। चलिए, इतनी समझ में आई होगी आपको बात। सो देखिए जरा, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है G20 सम्मेलन। सम्मेलन को बोलते हैं समिट। क्या बोलते हैं? समिट बोलते हैं। सम्मेलन को क्या बोलते हैं? समिट। SUMMIT, समिट बोलते हैं। तो G20 समिट जो हुआ है, सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इटली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। इटली की राजधानी आप जानते होंगे, इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है। तो G20, जी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, G4 होता है ग्रुप। G4 क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप्स 20 यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो G20 होता है। ये 20 देशों का समूह होता है जो अर्थव्यवस्था पर, ठीक है, अपने आप को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, ठीक है। तो G20 सम्मेलन इस बार कहाँ पर हुआ है? किस कंट्री में? तो ये आपका हुआ है इटली में, ठीक है। कब से कब तक हुआ है? तो ये हुआ है ये आपके 30 से लेकर 31 अक्टूबर तक हुआ है, ठीक है। संस्करण किस नंबर का था? ये किस नंबर का? ठीक है, इस बार 16वां, जो ये 2021 में हुआ है, ठीक है, G20 समिट, ठीक है, ये 16वां बार हुआ है। ये 16वें नंबर का था, ठीक है, इस बार 16वां था, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है? इटली में हुआ है। अच्छा, G20 की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में, 1999 में हुआ था, ठीक है, 1999 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो मारियो द्राघी, मारियो द्राघी, जो कि खुद क्या है? वर्तमान के इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जहां पर होगा वही अपना क्या करता है? कैंपेनिंग करता है, वही प्रेसिडेंट होता है। जिस देश में हो रहा है, जैसे इटली में हुआ तो इटली के जो पीएम होंगे तो वही उसके प्रेसिडेंट होंगे। जैसे जहां भी होगा वहां के प्राइम जो हेड होंगे तो वही क्या होगा? प्रेसिडेंट होंगे, जो वो ग्रुप 20 का जहां पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे पीछे लिखा हुआ सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत चर्चा में था, पेगासस। तो ये क्वेश्चन आने की प्योर संभावना दिख रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जांच के लिए किस समिति का गठन किया है? ठीक है, तो एक समिति बनाई रही है जिसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, फेयर होगा, बहुत फेयर पर्सन है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, साफ सुथरे छवि के, ठीक है। वो प्रेसिडेंट होंगे, उसकी प्रेसिडेंसी करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। उस समिति, एक विशेष समिति बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे RV रविंद्रम जी। RV रविंद्रम जी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, जो कि रिटायर्ड, ठीक है, जज थे। ये सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड न्यायमूर्ति मतलब जज थे, ठीक है। ये, ठीक है, जांच करेंगे कि पेगासस, अच्छा पेगासस था क्या? तो ये एक प्रकार का ऐप था। क्या था? पेगासस जो है, पेगासस जो है वो एक प्रकार का ऐप है, ठीक है। ये किस प्रकार का ऐप है? तो ये स्पाईवेयर ऐप है। स्पाई का मतलब होता है स्पाई, स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, क्या? जासूसी करना। तो ये एक ऐसा ऐप था जो जासूसी करता था। तो कांग्रेस ने क्लेम किया था, ठीक है, ब्लेम लगाया हुआ था बीजेपी पर। किस पे लगाया हुआ था? बीजेपी पे, कि हमारे लीडर के, ठीक है, व्हाट्सएप के हैक किया रहा है, उनको देखा जा रहा है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का ये हनन हो रहा है, निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये जासूसी था, ठीक है, किसी का भी मुझे देख लेना, तो ये बहुत खतरनाक था, ठीक है। ये स्पाईवेयर ऐप मतलब ये एक जासूसी ऐप था, ठीक है। तो जाने अनजाने कोई आपका कुछ भी देख सकता है, तो ये गलत है वैसे, ठीक है। वैसे अभी इसकी प्रामाणिकता नहीं है, ठीक है, इसीलिए एक विशेष समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता RV रविंद्रम जी करेंगे, ठीक है। इसको डेवलप्ड किया था, ठीक है, किस देश ने बनाया था? इजराइल ने। इजराइल की राजधानी है यरूशलम। क्या है? यरूशलम है, ठीक है। ज्यूस कंट्री है, ज्यूस, ये मतलब कि आप जानते होंगे यहूदियों की देश माना जाता है, यहूदी का एकमात्र देश है पूरे विश्व में, इजराइल है, ठीक है, जिसको, ठीक है, बहुत प्रताड़ित किए थे कौन? एडोल्फ हिटलर। डिटेंशन कैंप, कंसंट्रेशन कैंप में डाल के मस्टर्ड गैस करके इनको मार दिया गया था बहुत सारी संख्या में, ठीक है, नरसंहार किया गया था, जैसा कि आजकल मामला दिख रहा होगा द कश्मीर फाइल्स। तो पेगासस ऐप समझ
समझ गए होंगे, स्पाईवेयर ऐप है, ठीक है। इसको इजराइल में डेवलप किया गया है। इजराइल में एक संस्था है जिसको डेवलप्ड बाई, मैंने लिखा है डेवलप्ड बाई NSO ग्रुप, एक NSO ग्रुप है इजराइल की। इसने ही, इसी ग्रुप ने पेगासस ऐप जो कि स्पाईवेयर ऐप है, जासूसी करती है, ठीक है, किसी का डेटा चुरा लेती है, मतलब किसी का डेटा हैक कर सकती है, ठीक है, उसके प्राइवेसी को भी हनन कर सकती है। तो इसकी अध्यक्षता के लिए RV रविंद्रम जी को अपॉइंट किया गया है, जो कि क्या विशेषता कौन है, रिटायर्ड, ठीक है, जज हैं। चलिए तो देखते हैं, ठीक है। CBSE जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE बोर्ड जानते हो इंग्लिश मीडियम होता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे कि जानते होंगे वीरता पुरस्कार बहुत सारे होते हैं, परमवीर चक्र, ठीक है, ये अशोक चक्र, ठीक है। तो CBSE ने वीरता पुरस्कारों के बारे में अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसका नाम है वीर गाथा। वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तो उसका नाम भी रखा गया है वीर गाथा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये चलाया है, ये कब से कब तक इनिशिएटिव चलाया गया, तो ये 21 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये चलाया गया, ठीक है। इसके बारे में जागरूकता फैलाया गया, ठीक है, 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर, ठीक है। अगर बात किया गई CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो मनोज आहूजा जी हैं, मनोज आहूजा जी हैं। अगर बात की गई स्थापना, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना, ठीक है, CBSE बोर्ड की स्थापना जो मानी जाती है 1929 में मानी जाती है। कब? 1929 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आई होप। चलिए ठीक है, आप देख रहे होंगे उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरियाणा के CM कौन है, तो आप जानते होंगे मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी हैं। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। ये सीधा सीधा पारदर्शिता, बीज उत्तम किस्म का हो, नाम ही ऐसा है उत्तम, अच्छी क्वालिटी का हो, तो जैसे किसानों को सीधा क्या पहुँचे, लाभ पहुँचे, और फसल भी जो हम सब जिस पर हम डिपेंडेंट होते हैं वो भी फसल एक खाने योग्य हो, एडिबल हो, ठीक है। उस उत्तम बीज पोर्टल को, ठीक है, इस उत्तम बीज पोर्टल को किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मतलब मेरी कितनी फसल है उसका पूरा ब्यौरा, ठीक है। और ये सीधा लिंक करेगा ID से, हर एक चीज़ रहेगा, ठीक है। वो पूरी चीज़ें, कोई धांधलेबाजी नहीं होगा, ठीक है। पारदर्शिता रहेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी, जवाबदेही बनेगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हरियाणा द्वारा लॉन्च किया गया है। और हरियाणा में जैसे कि जानते होंगे हरियाणा में क्या है, तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, आपको पता ही होगा। एक आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जैसे जानते होंगे सुल्तानपुर NP का मतलब नेशनल पार्क। और आप जानते होंगे एक नेशनल पार्क और है जिसका नाम है कालेसर नेशनल पार्क। कौन सा? कालेसर नेशनल पार्क। ये दोनों, ये नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये हरियाणा में स्थित है। चलिए तो चलिए देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 नवंबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को मनाया जाने वाला दिवस है, ठीक है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानते होंगे सरकार जो है आयुर्वेद पे बहुत ही जोर दे रही है, ठीक है। और अच्छी बात है, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। भगवान धन्वंतरी जी के जन्म दिवस पे यानी जयंती पर यह मनाया जाता है, यानी भगवान धन्वंतरी जी का जन्म दिवस कब पड़ता था, ठीक है, 2 नवंबर को। इसी दिवस पे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। और इसकी इस बार थीम जो रखी गई है, आयुर्वेदा फॉर पोषण, ठीक है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 का जो थीम रखा गया है, आयुर्वेदा जो होता है पोषण के लिए होता है, तो पोषण के लिए आयुर्वेदा, सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन के लिए आयुर्वेदा, ठीक है। ये इसका थीम इस बार रखा गया है। तो आप देख रहे होंगे
ठीक है, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन को आपातकालीन यूज़ के लिए, इमरजेंसी मीन्स इमरजेंसी में किसी की कोविड-19 से बहुत सीवियर है उसका हेल्थ, तो बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है उसे उस समय, यानी बहुत ही इमरजेंसी है उसे उस पेशेंट को, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए यानी आपातकालीन उपयोग के लिए इसको मंजूरी दे दी गई है। कोवैक्सीन जो जानते हैं इसे वैक्सीन दिख ही रहा है, ये कोविड-19 की ये वैक्सीन है, कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाई गई थी। ठीक है, इसको डेवलप्ड किया है। ठीक है, इसको बोला है किसने बनाया है, तो ये समझिए कितनी बड़ी बात है, भारत को जीत मिली है। कोवैक्सीन जो कि इंडियन मेड, ठीक है, ये वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए, इसको आपातकालीन यूज के लिए मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इसको किस कंपनी ने, इसको किसने बनाया है पूछा है, तो भारत बायोटेक बहुत हमारी आन बान शान ये कंपनी है, जो कि ये सिचुएटेड है कहाँ पर? ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पर है, चली गई है, पहले आंध्र प्रदेश में थी, अब कहाँ पे है, तो ये अब तेलंगाना में है। तेलंगाना जानते हो जिसमें बना था तो 29वें राज्य के रूप में बना था और इसकी गठन हुआ था। ठीक है, 29वें राज्य के रूप में कब हुआ था, तो ये 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। तो समझ गए होंगे। तो कोवैक्सीन जो बनाई गई है, डेवलप की गई है, ये किस कंपनी द्वारा? भारत बायोटेक कंपनी द्वारा डेवलप की गई है, जो कि कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ स्थित है? ठीक है, तेलंगाना। वैसे हैदराबाद जानते होंगे चार मीनार के लिए फेमस है। चलिए और आगे बढ़ें कि कोविशील्ड जो वैक्सीन ये भी है, इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको रूस ने बनाया है, रूस ने इसमें मदद की है, रूस के साइंटिस्ट ने मिलकर। ठीक है, और इसको मैन्युफैक्चर कहाँ किया जा रहा है, तो ठीक है, इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में क्या किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाया जा रहा है। लेकिन डेवलप किसके द्वारा किया गया था? रूस के द्वारा। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये महाराष्ट्र के पुणे शहर में है, महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो इतनी चीज़ें आपको पूरी चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, तो ये आपका नवंबर का, ठीक है, नवंबर 2021 का ये फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर का, CA का, जो कि आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लगा होगा। ये 3 से 4 पार्ट आएंगे इसके, जिसमें पूरा ओवरऑल नवंबर 2021 का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से अच्छा है इसका, ठीक है, क्या बनाएंगे आप? नोट्स बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।